नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किचन हेल्पर के से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ उनके आंसर मैं आपको यहां पे वो भी आपको बताने वाला हूं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है जो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस है उनके आंसर है वो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे कि आपकी जो गल्फ जॉब होती है वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, आप किसी एक अच्छे यूरोप कंट्री में अप्लाई कर रहे हो वहाँ के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट, होटल, क्लाउड किचन, किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस में इन क्वेश्चंस के जो आंसर आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू लेगा वो कौन होता है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू लेगा वो रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन का ऑनर हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है अगर आप विदेश के लिए, गल्फ के लिए, यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई शेफ़ हो सकता है अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, रेस्टोरेंट का ऑनर हो सकता है, या फिर कोई भी मैनेजर हो सकता है। तो ये सारे के सारे लोग आपके इंटरव्यू लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, उम्र हो गया, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, तो ये बहुत ही बेसिक हो जाता है। और जो किचन हेल्पर का जो इंटरव्यू होता है ना, यहाँ पे आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। टेक्निकल क्वेश्चंस का मतलब होता है कितने प्रकार की ग्रेवीज होते हैं, कटिंग आपको आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको कुकिंग नहीं आती है, आप किचन में स्टार्ट कर रहे हो या आपने कहीं पे छोटा मोटा आपने किचन के अंदर काम किया है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस, लगभग 9 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी जर्नी एज अ किचन हेल्पर के तौर पर करना स्टार्ट करना चाहते हो, या किचन हेल्पर से भी आगे जाके कौमी लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हो किसी एक अच्छी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको किन और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है, क्या आपने पहले कभी किचन के अंदर काम किया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि यस होगा। सबसे पहले आपको हाँ बोलना है। इससे पहले हो सकता है कि आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि आपका नाम हो गया, उम्र हो गया, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, बट ये जो मेन क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको यहाँ जो क्वेश्चन है वो आंसर करने होते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको हिंदी में आंसर करना है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। गल्फ के अंदर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करनी होती है। वहीं अगर आप यूरोप के अंदर दे रहे हैं तो आपको जो आंसर करना, इंग्लिश में आंसर करना मस्ट है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने क्या पहले किचन के अंदर काम किया है, तो आपको यस बोलना है, ठीक है। और आपसे यहाँ ये भी पूछा जाएगा कितने समय के लिए आपने काम किया है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो जी होगा, यस होगा। मैंने पहले उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, कैटरिंग कंपनी या घर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया है, मैं काम किया है और लगभग मैंने वहाँ पे 6 महीने के लिए मैं काम किया, या आपने जो भी टाइम फ्रेम वहाँ पे दिया है वहाँ पे आप उतना बोल सकते हो। इसके बाद आपको वहाँ पे ये भी उल्लेख करना है, ये भी बताना है कि आपने किचन में क्या क्या काम किया। जैसे कि बेसिक काम होते हैं सब्जियां काटना, बर्तन धोना, ठीक है, सामान की स्टैकिंग करना, ये सारी चीज़ें। और सबसे लास्ट में आपको ये भी ऐड करना है, मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके माइंड में ये बात जरूर आएगी कि आप सिर्फ जो किचन हेल्पर का जॉब टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि जो इस प्रकार के जॉब्स होते हैं उन्हें टाइम पास का ही जॉब समझा जाता है, ठीक है ना। बट आप अगर ऐड करते हो मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है, तो जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसे ये महसूस होगा या ये लगेगा कि ये कैंडिडेट बेस्ट है इस जॉब के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। यस सर, मैंने पब्ड स्टफ जो कि एक क्यूएसआर है हमारा करनाल के अंदर हरियाणा में, मैंने वहाँ पे काम किया है और वहाँ पे लगभग मैंने 2 सालों तक काम किया है। वहाँ उस क्यूएसआर के अंदर मैं सब्जियाँ काटता था, बर्तन धोता था, मीज़ा प्लस करता था, ग्रेवी रेडी करता था, सामान की पैकेजिंग करता था, स्टोर के लिए सामान लेके आता था और उनको वहाँ अच्छे से अरेंज करता था, और मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का आंसर आपको करना है अपने मैनेजर्स को या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला कि घर मैंने क्यों ऐड करा है। अब आप में से कई सारे लोग जो एज अ सर्वेंट या खाना बनाने वाले के तौर पे आपके किसी के घर में काम कर रहे होंगे, और वहाँ पे मे बी सैलरीज आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती होगी, या फिर आप वहाँ पे कोई छोटा मोटा टाइम पास के लिए बोल सकते हैं काम कर रहे होंगे। बट जब आप कमर्शियल काम करना चाहते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट, अच्छे होटल, विदेश में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब कि आपको जो इंटरव्यू, अगर आप यहाँ पे थे, घर में थे, तो अब आप भी इंटरव्यू दे सकते हो किसी एक कमर्शियल जगह पर, क्योंकि घर तो घर होता है, वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा सैलरी पे नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ पे आसानी से समझ आया होगा। अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो है,
आपको किचन में काम करने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अब ये एक प्रकार का ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब किचन के अंदर सबसे पहले तो अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा तंदूर हो गया, इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, बेकरी, पेस्ट्री, बूचरी हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुझे तो किचन के अंदर ग्रेवी में काम करना अच्छा लगता है या चाइनीज़ में काम करना अच्छा लगता है, क्वांटी में काम करना अच्छा लगता है, तो वो एक सही आंसर नहीं होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, किचन हेल्पर का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसका सिर्फ जो किचन एक डिपार्टमेंट होता है। अब यहाँ पे किचन हेल्पर का जो यूज़ कहीं पे भी किया जा सकता है, किसी भी सेक्शन में किया जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में किया जा सकता है। वहीं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम लोगे तो हो सकता है कि जो आपके चांसेस है वो कम हो जाएँ। वहीं वहीं पर आपको क्या आंसर करना होता है, मुझे टीम के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, मुझे यह भी पसंद है कि मैं खाना बनाने की प्रक्रिया में उनकी मदद कर रहा हूँ और साफ-सफाई करना भी मुझे पसंद है। तो ये एक अच्छा आंसर है और इस तरीके से ही आपको आंसर करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने ये बताने की कोशिश की है कि मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी के साथ काम करता हूँ एज़ ए टीम काम करता हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं खाना बनाने में उनकी हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर्टिकुलर कोई सेक्शन नहीं बोला कि भाई मैं इंडियन में, तंदूर में, चाइनीज़ में। यहाँ पे आपने बोला है कि मैं हर डिपार्टमेंट में मदद करने के लिए रेडी रहता हूँ और मुझे साफ-सफाई के साथ भी काम करना पसंद है। अब यहाँ पे साफ-सफाई ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन हेल्पर जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है किचन के अंदर, और मोस्टली वही लोग किचन के अंदर जो क्लीनिंग का काम देख रहे होते हैं या हेल्पिंग का काम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये भी अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि भाई मुझे साफ-सफाई से काम करना पसंद है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अधिकतर जो किचन हेल्पर्स होते हैं वो इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए एक ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, आप दबाव में कैसे काम करते हैं? दबाव का मतलब यहाँ पे प्रेशर है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, किचन के अंदर काम करना आसान नहीं होता है। किचन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। आप देखेंगे वहाँ पे आग लगने की भी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है? दूसरा, ये वहाँ पे पानी भी होता है। मतलब एक तरीके से किचन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा किचन के अंदर जो काम का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्डर एक समय पे आते हैं, दूसरा गर्मी है, ठीक है? और जब ऑर्डर्स आपके किचन से बाहर नहीं निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपस में जो सर्विस डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट है, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जब आप पूरा काम नहीं करते हो तो जो आपका सीनियर है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। तो बहुत अलग अलग सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है या क्या आपका जवाब होना चाहिए? मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ और मैं एक समय पर एक काम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं अपनी प्राथमिकता निर्धारित करता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि मैं समय पर काम पूरा करूँ। अगर मुझे मदद चाहिए तो मैं अपने साथी से पूछता हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल एक ये सटीक आंसर है, सही आंसर है। सबसे पहले बोलना है, सर अगर किचन के अंदर प्रेशर है, और क्योंकि किचन के अंदर हमेशा प्रेशर ही रहता है, अगर हम लोग मेन सर्विस टाइम की बात करें, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, बाकी टाइम तो तभी जो भाषण जिसको हम लोग बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, कम रहता है। मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ और मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ सिर्फ एक ही काम पे, ठीक है? जो भी काम मेरे सीनियर्स द्वारा मुझे बताया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, मैं उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। इसके बाद जो भी मुझे वहाँ पे प्राथमिकताएं दी गई हैं, मतलब कि जो फर्स्ट काम मुझे बोला गया है या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसको उस पर ध्यान देता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ, मतलब कि मैं ये कंफर्म करता हूँ कि भाई मैं उसे एक जो समय मुझे दिया गया उसमें मैं ख़त्म करूँ। और यदि मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने जो सीनियर है या अपने जो साथी हैं उनकी मैं मदद लेता हूँ, ठीक है? तो ये आपका एक सटीक आंसर आपका होना चाहिए अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में क्या जानते हैं? अब साफ सफाई और स्वच्छता के अंदर का मतलब है कि भाई आप अपनी जो किचन के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि किचन के अंदर हमको जो साफ सफाई है, ठीक है, हाइजीन है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आंसर आप क्या करेंगे? मैं जानता हूँ कि किचन में साफ सफाई और स्वच्छता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, सतहों को कीटाणु रहित करना चाहिए और खाने को ठीक से स्टोर करना चाहिए, और मैं यह भी जानता हूँ कि क्रॉस कंटेमिनेशन से कैसे बचा जाए। अब ये सारी की सारी चीज़ें देखिए, एक कॉमन जो हेल्पर होता है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है या उसका इन चीज़ों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। बट वहीं अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया कि इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है और एज अ प्रोफेशनल के तौर पे भी हमको आनी चाहिए, क्योंकि किचन हेल्पर के बाद आप जो कॉमी 3 वहाँ पे बन जाएंगे, तो कॉमी 3 को भी ये सारी चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जितने भी हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें पता है, जैसे कि आपको अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन, भाई रोज़ नहाना है, शेविंग करनी है, साफ़ कपड़े पहनने हैं, जूते पॉलिश होने चाहिए, किचन के अंदर जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको हाथ धोना है,
ठीक है, अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने हैं, खाने को सही ढंग से स्टोर करना है, क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आपको पता है आपको वहाँ पे बतानी होंगी। इसके लिए मैं आपको ये भी बोलना चाहूँ कि हमारे चैनल पे ढेर सारी वीडियो है, शेफ धीरज भंडारी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको कि आप देखिएगा और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये है आंसर आपका कि किस प्रकार से स्वच्छता में आपको ध्यान वहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चंस पे आ गए हैं, जो कि हैं कि आप भारी सामान उठाने में कितने सक्षम हो। अब यहाँ पे किचन के अंदर बहुत सारा सामान हमारा भारी-भारी सामान होता है, ठीक है? जैसे कि हमारी जो ग्रेवीज़ के बड़े-बड़े पतीले होते हैं, कढ़ाई होती हैं, हमारी बड़ी-बड़ी जो गोनियाँ होती हैं जिसके अंदर हमारा प्याज होता है, हमारे आलू होते हैं, ग्रेवी की बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, शेफ़ एंड डिशेज़ होते हैं, बड़े-बड़े भारी-भारी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे किचन हेल्पर का काम मोस्टली यही सारा होता है, एक सामान को दूसरी जगह तक लेके जाना। बट यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? मैं अपने वजन तक का एक अनुमान तक उठा सकता हूँ और मुझे यह भी पता है कि किस प्रकार से जो भारी सामान को उठाया जाए, सुरक्षित रूप से उठाया जाए। मैं अपनी टांगों को सीधा रखकर और टांगों का प्रयोग करता हूँ, पीठ को सीधा रखकर, माफ़ कीजिएगा, पीठ को सीधा रखकर टांगों का उपयोग करता हूँ। अब यहाँ पे भारी सामान उठाना भी एक टेक्नीक है, सिंगल अगर आप उठा रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो भी वज़न होता है वो अपनी पैरों पे रखना पड़ता है और अपनी जो पीठ पे है उस पे नहीं रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँ कि किस प्रकार से अगर आप अकेले हैं तो आपको भारी सामान उठाना है। क्योंकि जितना भी मेरा वजन है एक पर्टिकुलर उसके वजन का कुछ परसेंटेज ही मैं भारी वजन उठा सकता हूँ। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि किचन के अंदर जो भारी सामान है तो वहाँ पे आपको अपने जो जो सेफ्टी बेल्ट है जो कि कमर पे आप बांधते हैं वो यूज़ करना चाहिए, आपके सेफ्टी शूज़ है वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है अपने इंटरव्यूअर को। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? आप टीम में कैसे काम करते हैं? मतलब कि अगर आपको टीम में रखा जाए तो आप कैसे काम करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं अपने साथियों के साथ अच्छा काम करता हूँ और मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से संवाद करता हूँ और मैं निर्देशों का पालन करने में सक्षम हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किचन हेल्पर का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, ठीक है? उससे कहीं पे भी काम कराया जा सकता है। तो आपको भी यही बोलना है कि सर मैं एक टीम का प्लेयर हूँ, मतलब किसी भी टीम में मुझे रखा जाए, चाहे वो इंडियन किचन की टीम हो, करी किचन की टीम हो, तंदूर की हो, चाइनीज़ की हो, ठीक है? मैं किसी में भी रेडी हूँ। मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पे जो भी आपके कॉमीज़ होंगे, सीडीपी होंगे, सूस शेफ़ होंगे, उनके साथ अच्छी तरह काम करता हूँ। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हूँ कि अगर हो सकता है कि अभी आप अगर एक सेक्शन में काम कर रहे हैं, बट अगर आपको दूसरे सेक्शन में बुलाया जाए तो आप हमेशा रेडी रहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से संवाद करता हूँ, मतलब मैं हमेशा क्लियर बोलता हूँ, क्लियर बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि जो मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं या मेरे कुलीग हैं उनको समझ आए। क्योंकि यहाँ पे जो किचन हेल्पर होते हैं ना, वो अपनी जो बात नहीं रख पाते हैं, चुपचाप रहते हैं, कुछ पूछा जाए तो यस नो का जवाब देते हैं। बट वहीं आपको बोला कि मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ और मैं निर्देशों का पालन करता हूँ। जो भी सीनियर्स के द्वारा मुझे वहाँ पे बोले जा रहे हैं, जो भी मुझे वहाँ पे पूछा जा रहा है या जो भी मुझे वहाँ पे आदेश दिए जाए, ऑर्डर दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, मैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, वो है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन और ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आप खाली समय में क्या करते हैं? अब यहाँ पे 2 तरीके के खाली समय हैं, किचन का खाली समय और घर का खाली समय, ठीक है? तो मैं दोनों आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं खाली समय में अपनी रुचियों का उल्लेख करना है, जैसे कि आपका गाना सुनना हो गया, खाना बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें करना पसंद है। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है। तो ये जो आंसर है वो आंसर है आपके घर के समय में, अगर जब आप घर में खाली हो। बट वहीं आपसे पूछा जाएगा कि आप खाली समय में क्या करते हो किचन में, ठीक है? तो आपको बोलना है खाली समय में मैं हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बात करता हूँ, उनसे रेसिपीज़ पे चर्चा करता हूँ, अपने करियर को लेके मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इन सब चीज़ों की मैं बातें करता हूँ और मुझे खाना बनाना पसंद है, ठीक है? तो इस तरीके आपको आंसर करना है अपने सीनियर को। इसके बाद हम अब लोग यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप इस नौकरी के लिए क्यों इच्छुक हैं? मतलब कि आप जो ये आप अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर हमारी कंपनी के अंदर, आप यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? तो आपको आंसर यहाँ क्या करना है, मुझे किचन में काम करना पसंद है, मैं एक मेहनती और भरोसेमंद व्यक्ति हूँ। मैं आपके रेस्टोरेंट कैटरिंग कंपनी घर में सेवा योगदान प्रदान करना चाहता हूँ और एक टीम के सदस्य के रूप में विकसित होना चाहता हूँ। अब आपको बोलना है कि सर मुझे जो किचन में काम करना पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ठीक है? और मैं आपकी कंपनी जो पब स्टफ्ड है, मैं वहाँ पे मैं नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ और एक टीम सदस्य के रूप में विकसित होना चाहता हूँ, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि जो आप बोल रहे हो कि मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, क्योंकि जब आप इतने स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें बताओगे अपने इंटरव्यू वाले को, तो उसको भी आप पे यकीन होगा। तो इस तरीके का आंसर आपको यहाँ पे करना है।
अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, जो कि हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब आपने यहाँ पे जो प्रश्न होगा, आप क्या आपके कोई प्रश्न है, ठीक है, अभी तक तो जो इंटरव्यू वाला है वो आपसे पूछ रहा था, सब कुछ पूछ रहा था, अब उसने पूरा माइंडसेट जज कर लिया है, अब वो चाहता है कि आप बताओ, ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या क्वेश्चन है आपके पास कुछ। तो यहाँ पे आप किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जी मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे काम के क्या घंटे हैं, ठीक है, सबसे मेन है कि कितने घंटों का काम यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो इंटरव्यू वाला है वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे तो आपको 9 घंटे 10 घंटे आपको जॉब करनी पड़ेगी, महीने में 4 छुट्टियाँ होंगी, इतनी सैलरी मिलेंगी, और आप ये पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना पूछो, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये है कि आपको ये भी ऐड करना है, यहाँ पे क्या कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम है कि मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा किचन हेल्पर ही रहूँ, बट मैं यहाँ पे आगे बढ़ना भी चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि मैं सीख के आगे कॉमी 3 के रूप में आपकी ही कंपनी में काम करूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आप ये पूछेंगे या ये बताएंगे उनको, ठीक है, तो उनको लगेगा कि यार ये किचन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सिर्फ किचन हेल्पर जो कि सबसे लोएस्ट पोजीशन है उस पर ना रहकर आगे भी बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 10 जो हमारे 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अगर आपने अब तक वीडियो को देख लिया है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपने अच्छे से समझ लिए हैं, तो आपके सामने अगर आपके सामने किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको ईजिली उनके आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बोनसेस की बात आती है, जो कि है हमारे इंटरव्यू के टिप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको टाइम पे पहुँचना है। अब किचन हेल्पर सबसे छोटी जॉब है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम पे ना आए। ऐसा नहीं हो कि आपको 10 बजे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हो और आप वहाँ पे 11 बजे जा रहे हैं, 12 बजे जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम पे आना है। दूसरा, यहाँ पे आपको जो कपड़े आपको हमेशा साफ सुथरे पहनने हैं, ठीक है, आपके बाल कटे होने चाहिए, शेव होनी चाहिए, फॉर्मल कपड़े, कोई नॉर्मल शर्ट्स होगी, पैंट होगी फॉर्मल्स, वो आपको पहनने, जूते पॉलिश करे होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जब अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप में आत्मविश्वास और उत्साह आपको दिखना चाहिए आपकी बातों में। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस के द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लगता है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है तभी मैं ये कर पा रहा हूँ। वहीं अगर आप भी सेम अच्छे से अपनी बातों को रखेंगे, स्पष्ट रूप से अपने इंटरव्यूअर को बताएंगे, तो वो आपके अंदर आत्मविश्वास जरूर देखेगा और उत्साह भी उसे नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको हमेशा सकारात्मक रवैया रखना है, मतलब कि आपको हमेशा पॉजिटिव वहाँ पे रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उसके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हो नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट है, सभी प्रश्नों के जो को आपको ध्यान से सुनना है और उनका स्पष्ट रूप से आपको उत्तर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो अलग अलग प्रकार के होंगे, बट जब आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो उनके आंसर भी आप अच्छे से आपको कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में आपको आपकी योग्यता और कार्यकुशलता को दर्शाने वाले उदाहरण देने चाहिए। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे अगर कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको कोई किचन हाइजीन के बारे में पता है, आपको किस प्रकार से भारी चीज़ें उठाना है ये आपको पता है, ठीक है, टीम के साथ आपको मिलकर कैसे काम किया है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, लीफो के बारे में, फीफो के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, कोई ग्रेवीज के बारे में पता है, कोई कटिंग के बारे में पता है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो उदाहरण है आपको वहाँ पे देने हैं, जिससे कि आपकी योग्यता के बारे में वहाँ पे जो इंटरव्यू वाला है उसको पता चलेगा। होपफुली आप लोगों को सारे सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर और टिप्स आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है, और आप इनका यूज़ ज़रूर करोगे अपने इंटरव्यूज़ के दौरान। बाकी हमारी शुभकामना है, अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारी तरफ शुभकामना है कि आप उस इंटरव्यू में जो जरूर पास हों और आपको वहाँ पे जरूर मिले। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग हमको जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको किन नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए।